नमस्कार। इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ये थर्ड ईयर के बारे में, ये थर्ड ईयर की जो हिस्ट्री का पहला पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, टॉपिक आरंभ करने से पहले मैं ये थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपका ये जो वर्ष है ये अंतिम वर्ष है। ये फर्स्ट ईयर में आपने हिस्ट्री को पढ़ा है, ये सेकेंड ईयर में पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में आपने प्राचीन भारत को पढ़ा है, सेकेंड ईयर में आपने मध्यकालीन भारत को पढ़ा है, और थर्ड ईयर के अंदर आपका जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर जो है वो है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। और इस वर्ष आपको देखिए, ये एक दुर्भाग्य हम कहेंगे कि जो महामारी मार्च महीने में एक तरह से अपने बड़े रूप में भारत में आई थी और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रही है, और इस कारण से मार्च 2020 से लेकर के अभी तक स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब बंद है और आप लोगों को हमें वीडियोस के द्वारा, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो है अध्यापन कार्य कराना पड़ रहा है। खैर, उसमें आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ विद्यार्थी हो एक तरह से कहिए, और आप अब वो डिग्री लेने जा रहे हो। उस डिग्री के बाद आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन, जिसको यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम वगैरह आप दे सकते हो। यानी आप इस डिग्री के बाद में अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने कैरियर को बनाने के लिए जितने एग्जाम होंगे एग्जाम को फाइट करोगे। तो आपको विशेष रूप से मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें। और अब जो ये जो दिसंबर का आखिरी टाइम चल रहा है, उसमें आपको कोशिश करनी है कि आप घर पे बुक्स से जो अधिक से अधिक पढ़ाई करें और मुख्य मुख्य कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करते रहे। एग्जाम कब होंगे ये सरकार समय पर घोषणा करेगी। हमारा काम है पढ़ाई करना, तो हम अपने कर्म करते रहे। एग्जाम जब होने पर हो जाएंगे, क्योंकि अब वैसे भी आपका पूरा साल एक तरह से पूरा ये जो 2020 है वैसे ही गुजर रहा है, ये अंतिम चरण में है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अध्ययन पर ध्यान दें, अध्यापन पर ध्यान दें, अध्ययन पर आपको ध्यान देना, हम आपके अध्यापन पर ध्यान दें। खैर, थर्ड ईयर के अंदर आपका ये जो फर्स्ट पेपर है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, और इसके अंदर हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। वैसे आप सभी 2 साल में आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो कैसे लिखना वगैरह आपको आता ही है और जानते हैं उसके बारे में, इसलिए आपके साल में ये समस्या नहीं आएगी। वरिष्ठतम विद्यार्थी हो आप अब इस बीए की क्लास के। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। देखिए, आधुनिक भारत का ये जो टॉपिक है आपका, जिसमें कहा गया है कि बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार, तो हमें ये समझना है ये पूर्वी भारत का जो प्रांत है और उस पर अंग्रेजों के जो अधिकार है। देखो, भारत पर विभिन्न राजवंशों ने समय समय पर शासन किया है। हमें ये भी ध्यान रखना, आपने प्राचीन भारत को पढ़ा है, मध्यकालीन भारत को पढ़ा है, और मध्यकालीन भारत में हमने जो मुगल राजवंश पढ़े थे, और मराठों के बारे में काफी कुछ आपको पढ़ रखा होगा। मराठों के बारे में भी पढ़ेंगे आधुनिक भारत के अंदर। तो मराठों का और मुगलों का जो पूरा साम्राज्य था किस तरह से ध्वस्त होने जा रहा है, और अब एक नया साम्राज्य जो है, एक नया राजवंश जो है भारत में स्थापित होने जा रहा है, और एक दूर प्रदेश से, दूर देश से आकर के वो भारत में अपनी जो है सत्ता को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। देखिए, हम जितना जिक्र कर रहे हैं, हमारे देश के अंदर फ्रांसीसी आए, डच आए, स्वीडिश आए, और क्या कहते हैं अंग्रेज आए, लेकिन दीर्घ काल तक यूरोपीय जाति, एक अपने आप को इसको ऐसे शॉर्ट में समझिए कि यूरोपियन जो जातियां भारत में आई थी, लेकिन लंबे समय तक अलग किसी जाति ने
किसी वर्ग ने भारत में शासन किया है तो वो है अंग्रेज। अंग्रेजों का भारत पर आगमन, देखिए एक आप उसको ऐसे समझिए कि अंग्रेज जो आए हैं, जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने अपना पहला कदम जो है वो पश्चिमी भारत पर रखा, गुजरात में हम सभी जानते हैं। दूसरा, अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत में आए, लेकिन उन्होंने अपने राजनीति की जो शुरुआत है वो पूर्वी भारत से की। पश्चिमी भारत पर वो व्यापारी के रूप में आते हैं, यद्यपि शुरुआत के अंदर पूर्वी भारत में और विशेष रूप से जिस राज्य का हम जिक्र कर रहे हैं बंगाल, आज का जो हमारा बंगाल जो है उस दौर का बंगाल नहीं है। उस दौर के बंगाल के अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो भूभाग आज आपका बांग्लादेश वो भी उस दौर के बंगाल के अंदर आता था। तो ये जो सम्मिलित था, तो किस तरह से हम देखेंगे कि ये जो बंगाल है उस बंगाल पर अंग्रेजों का जो अधिकार है वो स्थापित होता है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि अंग्रेज पूर्वी भारत में आते हैं, पश्चिमी भारत पर अपना कदम रखते हैं, लेकिन अपनी राजनीति की शुरुआत जो है, अपने साम्राज्य की शुरुआत जो है वो पूर्वी भारत से करते हैं। वो गुजरात में उतरते हैं, लेकिन बंगाल से वो अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो अंग्रेज आए हैं वो व्यापारियों के रूप में आए हैं, लेकिन किस तरह से व्यापारी जो है अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू करते हुए एक दौर ऐसा आता है कि वो भारत के मालिक बन जाते हैं, यहाँ के साम्राज्य निर्माता बन जाते हैं, यहाँ के सम्राट बन जाते हैं और हम इनकी गुलाम बन जाते हैं। हम उन परिस्थितियों का भी अध्ययन करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से वो बंगाल की जो राजनीति का लाभ उठाते हुए, तत्कालीन जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए, हमारे आंतरिक जो राजनीति का लाभ उठाते हुए वो राजनीतिक रूप से वो आगे बढ़ते हैं और बंगाल को अपना अधिकार कर देते हैं। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम क्रमबद्ध रूप से ये पढ़ेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों का जो है वो बंगाल पर अधिकार होता है। तब तक के लिए नमस्कार।